सबसे पहला स्टेज है जब आपने वृक्षों को और चारागाह को आपने खत्म कर दिया। तो यहीं पे आप क्या करते हैं, डीवेजिटेशन कर रहे हैं, वेजिटेशन को हटा रहे हैं मानव के द्वारा। तो क्या क्या डीवेजिटेशन का कारण हो सकता है? निर्वनीकरण, और हो सकता है अति पशुचारण, और हो सकता है अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली। ध्यान से देखिए, केस स्टडी मालवा, नॉर्दर्न मालवा, या इसी को हम लोग कहेंगे चंबल यमुना बेसिन का केस स्टडी ले लिया। इसको जल्दी बनाओ, ये स्टेज 1 है हमारा। स्टेज 1 यही है। दूसरे स्टेज में आओ तो डिन्यूडेशन ऑफ द लैंड हो गया, लैंड से वेजिटेशन खत्म हो गया। अब हम बहुत सारा डायग्राम्स तो नहीं बनाएंगे, आपको देख देख करके समझना है। अब यहीं पे होता है रेन ड्रॉप इंपैक्ट, वर्षा की बूंदें नीचे टपक रही हैं, वेजिटेशन खत्म, तो वर्षा के बूंदों के प्रहार से इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं चारों तरफ। देखो ये इसका जो कण है मृदा का, वो टूट करके बाहर निकल जा रहा है, इस तरह से निकल जा रहा है बाहर। और मृदा में छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे गड्ढे, रंध्रकूप कहते हैं उसको, छोटे छोटे रंध्रकूप बन जाते हैं। समझ में आया? ये जो रंध्रकूप बन गए हैं, ये जो ऊपर से पानी आ रहा है, यही है रेन ड्रॉप इंपैक्ट। और जो नीचे ये बना हुआ है, यही है तुम्हारा रंध्रकूप। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्पिल वेजिंग। समझ में आया? ये क्या है? वर्षा जल। ओके। इसके बाद का स्टेज क्या होगा कि ये जो रंध्रकूप बने थे, वो कूप आपस में सब जुड़ जाते हैं, और सभी कूपों के जुड़ने के बाद जब उसमें लाइन की तरह जल का प्रवाह होने लगता है, तो यही कहलाता है इंट्रेंचमेंट, गर्तिका निर्माण। ये इंट्रेंचमेंट हो गया। और इंट्रेंचमेंट के बाद फिर होता है यही, ये जो इस तरह से सर्पीली फिंगर लाइक धाराएं बन रही है सतह पर मृदा के, इसी को हम लोग कहते हैं रिल। रिल कहते हैं, ध्यान से देखते रहो। और रिल को ही अगर दूसरा रिल इस तरह से काटने लगेगा, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं शू स्ट्रिंग। शू स्ट्रिंग इरोजन ही हो जाता है। और यही रील जब ज्यादा गहरा और गड्ढा हो जाएगा तो बन जाएगा गली, अवनलिका। और अवनलिका की आकृति और गड्ढा बढ़ गया और वाइड हो गया, तो वही हो जाता है बीहड़। और बीहड़ से और विभत्स हो गया अपर्दन, तो बन जाएगा उत्खात। और उत्खात के बाद क्या होगा? मरुभूमिकरण। तो इसको आप डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत करिए। तो हिमनद में पहला है एवलेशन। एवलेशन का मतलब है हिम पिघलन।
हिम पिघलन। जहां भी हिम या ग्लेशियर हिमनद पिघल जाएगा वहां पे अचानक से पानी का फ्लो आएगा, वहां पे अपरदन होता है एब्लेशन की क्रिया से। दूसरा होता है एब्रेजन, अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब है कि यदि मृदा पर हिम नदियां चल रही हैं तो चलने के क्रम में स्क्रैचिंग करता है, उसको खरोचता है, उसको एब्रेजन कहते हैं, खरोचना, मृदा को खरोचना, हिमनद के प्रवाह से मृदा को खरोचना। ये हम जानबूझ के बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं। प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि अब इतने बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको सब कुछ पढ़ाएं। क्या पता सिर्फ यही पूछ दे कि हिमनद से अपरदन कैसे होता है। तो एब्रेजन है। तीसरा है एस्ट्रिएशन, और एक होगा कोराइजन। हिम नदियों के द्वारा मृदा में अपरदन कैसे होता है उसकी, अब ये कहां पर होगा, तो ये होगा 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग पे, फिर होगा टैगा, टुंड्रा, परमाफ्रॉस्ट, इस तरह के क्षेत्रों में ये अपरदन होता है। वायु अपरदन से क्या क्या होता है, इसमें भी एक सुंदर सा मॉडल आपको देते हैं। तो सबसे पहले होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है अपवहन, पवन के द्वारा बालू का उड़ाना। डिफ्लेशन से क्या होता है, हैलोइंग। हैलोइंग का मतलब होता है गड्ढ निर्माण। ये होता है हैलोइंग, जहां से बालू उड़ गया वहां गड्ढा बन गया। हैलोइंग के बाद होता है सैंड ब्लास्टिंग, यानी जो बालू जिस भाग से उड़ा वो जाके कहीं और हिट करेगा, मृदा के भाग को हिट करेगा, वहां सैंड ब्लास्टिंग करेगा। तो सैंड ब्लास्टिंग से मृदा टूटने लगती है, जो वेजिटेशन है वो भी वहां बालू के नीचे दबने लगता है। इससे होता है सैंड ड्यून शिफ्टिंग। इसका मतलब है बालुका स्तूपों का विस्थापन। बालुका स्तूपों का विस्थापन, और इसके विस्थापन के बाद फिर क्या हो जाएगा, मरुभूमीकरण। यानी मरुभूमीकरण का दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा मॉडल तुम्हारे सामने है। तो आज मैंने आपको मरुभूमीकरण की दो अलग अलग प्रक्रियाओं को समझा दिया है। यहां देखो, इसको डायग्राम पे लेते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। आप देखो कि सबसे पहले तो ये है पवन तुम्हारा, सब लोग ध्यान से। तो पवन जब मृदा के सतह पर चलती है और वहां पे अगर निर्वनीकरण हो गया है तो सबसे पहले यहां भी वही शुरू होगा, निर्वनीकरण या डीवेजिटेशन से ही शुरू होता है सब कुछ। डीवेजिटेशन के बाद डिफ्लेशन काम करेगा। तो ये पवन चल रही है, तो यहां से देखो डस्ट पार्टिकल को उठाई, ऊपर शिफ्ट कर दी, गड्ढा बना, यहां से डस्ट को उठाई, आगे शिफ्ट कर दी, यहां डस्ट को उठाई, आगे शिफ्ट कर दी। तो यहां जो नीचे की तरफ जो ये गड्ढा बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं हैलोइंग। और कई बार तो ये गड्ढा इतना बन जाता है कि वाटर टेबल को, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, भौम जल जो नीचे का है, भौम जल,
तो भौम जल तक ये नीचे पहुंच जाएगा तो यहां पर वृक्ष भी निकल आते हैं। तो ये जहां पर वृक्ष निकल आएंगे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मरुद्यान। मरुद्यान कैसे बनता है वो भी देख लो। ओएसिस बन जाता है यहां पे, जहां पे हैलोइंग होता है। पवन के द्वारा डस्ट को, बालू को उठा करके फेंकने की प्रक्रिया क्या है, डिफ्लेशन, अपवहन। यही डिफ्लेशन है। और नीचे जो गड्ढा हो रहा है वो क्या है, हैलोइंग है। और यहां जो ये देखो, यहां जो ये सैंड गिर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, सैंड ब्लास्टिंग। यहां पे देखो सैंड ब्लास्टिंग लगातार हो रहा है। और ये जो इधर बालू का स्तूप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कौन सा हमारा है स्टेज, सैंड ड्यून शिफ्टिंग। सैंड ड्यून देखो शिफ्ट करते जा रहा है। और इसी तरह से यहां पर आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये मरुभूमीकरण, इस दिशा में मरुभूमीकरण हो रहा है। तो एक ही मॉडल में तुम सब दिखा सकते हो। यह भी एक बहुत सुंदर मॉडल है, मरुभूमीकरण को स्पष्ट करता है।